जब हम हिंदी में सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम बिल्कुल फटाफट बोलते हैं। जब इंग्लिश में बोलना होता है तो हम सोचते हैं कि नाउन के बाद हम किस वर्ब को बोलें, सिंगुलर वर्ब्स को बोलें या फिर प्लूरल वर्ब्स को बोलें। और दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे नाउन पे, यानी हमारे सब्जेक्ट पे। उन सभी को हम देखेंगे और आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने वाले हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है SSPP रूल, यानी इसका मतलब क्या होता है। S का अर्थ होता है सिंगुलर और P का अर्थ होता है प्लूरल। इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी, और अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल होगी। तो आगे के रूल्स को देखते हैं। द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, यानी जो वर्ब होगी वो नंबर और पर्सन के साथ मैच करनी चाहिए। यानी इसके अनुसार वर्ब का नंबर और पर्सन वही होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट का रहता है। यानी नंबर और पर्सन दोनों चीज़ें सब्जेक्ट पर डिपेंड करती हैं। और नंबर क्या होते हैं, जैसे सिंगुलर और प्लूरल नंबर। और पर्सन कौन से होंगे, पर्सन 3 होते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इन सभी को मिला करके एक सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस में वर्ब, नंबर और पर्सन तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं केवल और केवल सब्जेक्ट के ऊपर। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे हम आगे के सभी आने वाले क्वेश्चंस में। इन सभी सारे रूल्स को क्लियर करेंगे कि किस तरह के सेंटेंस में हम कौन सी वर्ब्स का यूज़ करेंगे, जब ताकि हम सेंटेंसेस को बोलें तो बिना रुके हम उनको बोल सकें। और आने वाली वीडियोस में हम इन सभी को और ज़्यादा रूल्स के साथ क्लियर करेंगे। लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो होती है वो इसमें होती है कि नाउन में एस या यस लगाएंगे तो क्या होगा, और जब वर्ब में एस या यस लगाएंगे तब क्या होगा। जब भी हम नाउन में एस या यस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, और जब वर्ब में हम एस या यस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। इन दोनों चीज़ों में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो जब भी हम नाउन का प्रयोग करेंगे, अगर उसको हमको प्लूरल बनाना होता है तो हम उसमें एस या यस लगाएंगे, और सेंटेंस में जब वर्ब को हमको सिंगुलर बनाना होता है तो हम उसमें एस या यस का यूज़ करेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम क्लियर करेंगे इस चार्ट के द्वारा। तो दोनों को कंपैरिजन में हम देखेंगे कि किसमें कौन सी चीज़ प्रयोग करनी है। तो पहला है नाउन और दूसरा है कॉलम वर्ब का। नाउन जब सिंगुलर होगी तो उसको क्या बोलेंगे, और जब प्लूरल होगी तब उसको क्या बोलेंगे। तो पहला है बुक। बुक सिंगुलर है और इसका प्लूरल जो बनेगा वो होगा बुक्स। टॉय, टॉय सिंगुलर है और इसका प्लूरल होगा टॉयज। बेंच सिंगुलर है, बेंच का प्लूरल होता है बेंचेस। अब वर्ब को देखेंगे। वर्ब में देखेंगे कि गो जो है वो है प्लूरल, और जब भी हम वर्ब में ऐसे यस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो इस गो का सिंगुलर जो बनेगा वो बनेगा गोज। ट्राई प्लूरल है और इसमें ऐसे यस लगाएंगे तो ये सिंगुलर बनेगा, यानी ट्राइज। लाफ वर्ब का प्लूरल फॉर्म है और इसका सिंगुलर जो होगा वो होगा लाफ्स। दोनों में जरा सा डिफरेंस है, इसको बहुत ध्यान से देखें, और आने वाले सभी सेंटेंसेस में इनका हम यूज़ करेंगे और देखेंगे। तो पहला सेंटेंस है सीता, आगे है डैश डैश डैश। आपको इसको फिल करना है और कमेंट में बताना है। पहला ऑप्शन है प्ले, दूसरा है प्लेज, तीसरा है या फिर कोई नहीं, चौथा है प्लेयर। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन होगा वो होगा प्ले या फिर प्लेस। बट कैसे जानेंगे, तो सीता क्या है, सीता एक सिंगुलर है। सीता सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो होगी प्लेज। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अब दूसरा देखेंगे मोहन। मोहन सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब आनी चाहिए वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। और आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि वर्ब में जब हम एस या यस लगाते हैं तब वो सिंगुलर बनता है, और नाउन में एस या यस लगाने पर वो प्लूरल बनता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे राइट्स, राइट्स। अब तीसरा हम सेंटेंस देखेंगे और उसको ध्यान से पढ़ेंगे। राधा, राधा पहला ऑप्शन है डांस, दूसरा है डांसर्स, तीसरा है बोथ, और चौथा है या फिर कोई नहीं।
तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? तो राधा एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। तो बी ऑप्शन सही है, डांसेस। अब चौथा हम सेंटेंस देखेंगे और उसमें रूल को अप्लाई करेंगे। मीरा, मीरा डैश डैश डैश। मीरा के साथ जो पहला ऑप्शन है सिंग, दूसरा है सिंग्स, तीसरा है सिंगिंग, चौथा है नन। तो तीसरा ऑप्शन तो होगा नहीं। अगर तीसरा लेंगे तो इसके साथ हमको इज, एम, आर या फिर वाज, वर, इनमें से कोई वर्ब आनी चाहिए साथ में, तभी हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन मीरा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यानी सिंग्स। मीरा सिंग्स, मीरा गाती है। पांचवा सेंटेंस है बॉयज़। अब यहाँ पर देखेंगे बॉयज़ कैसा नाउन है? बॉयज़ एक प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी? प्लूरल होगी। तो पहला ऑप्शन है राइट, दूसरा है राइट्स, तीसरा है बोथ, चौथा है नन। तो हम भी जब वर्ब में जब एस ए एस लगाते हैं तो वो बनता है सिंगुलर, और बिना एस ए एस वाला होता है प्लूरल, यानी पहला ऑप्शन सही है, राइट, बॉयज़ राइट। अगला सेंटेंस है गर्ल। गर्ल के साथ हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? प्लेज, क्योंकि गर्ल एक सिंगुलर है। सातवां ऑप्शन है द डॉग डैश 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 द कैट। पहला ऑप्शन है चेज, दूसरा है चेजेस, तीसरा है नन, चौथा है बोथ। द डॉग सिंगुलर है, तो इसके साथ जो ऑप्शन सही होगा वो होगा चेजेस। द डॉग चेजेस द कैट। अगला सेंटेंस देखेंगे, मिस गीता डैश 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 अ न्यू कार। मिस गीता डैश डैश अ न्यू कार। पहला ऑप्शन है वांट, दूसरा है वांट्स, तीसरा है वांटिंग, चौथा है नन। चौथा ऑप्शन इसमें से होगा नहीं, तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ हमको एक वर्ब चाहिए और इन दो में से होगा। तो मिस गीता एक सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी वांट्स का यूज किया जाएगा। अगला सेंटेंस है बेबीज डैश 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 विथ अ बॉल। बेबीज विथ अ बॉल। पहला ऑप्शन है प्ले, दूसरा है प्लेज। तो हम बेबीज एक प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी प्ले होगी, क्योंकि एस एस नहीं लगाएंगे तो वो होगा वर्ब का प्लूरल फॉर्म। टू टीचर डैश 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 इन सर्कल्स। दो टीचर हैं सर्कल में, क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो जब भी एक या एक से ज़्यादा होंगे नाउन तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का प्लूरल फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो पहला ऑप्शन है रन, दूसरा रन्स, तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा जो कि होगा रन। टू टीचर्स रन इन सर्कल्स। एप्पल्स डैश 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 इन द बैग। एप्पल्स डैश 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 इन द बैग। तो इसमें कौन सी वर्ब होगी? एप्पल्स एक प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी यूज़ होगा। तो पहला ऑप्शन है आर, इज, एम, नन। तो पहले ऑप्शन का यूज़ करेंगे आर, क्योंकि एप्पल्स एक से ज़्यादा हैं, तो पहला ऑप्शन सही होगा, एप्पल्स आर इन द बैग। शालू डैश 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 CCA स्टूडेंट्स। सालू एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है लाइक, दूसरा है लाइक्स, तीसरा है बोथ और चौथा है नन। तो इसमें जो हम लेंगे वर्ब वो होगी लाइक्स, क्योंकि सालू के अकॉर्डिंग लाइक्स वर्ब आएगी, वो सिंगुलर है, तो वर्ब का भी सिंगुलर फॉर्म होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। द कैट डैश 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 स्क्रैचिंग ऑन द ट्रीज। द कैट स्क्रैचिंग ऑन द ट्रीज। द कैट अकेली है, यानी सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। तो पहला ऑप्शन है इज, दूसरा है एम, तीसरा है आर और चौथा है नन। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा इज, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। अगला सेंटेंस देखेंगे, जेनी डैश 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 अ न्यू बाइक। जेनी एक न्यू बाइक चाहती है, तो जेनी के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो क्या होनी चाहिए? पहला है वांट, वांट्स, बोथ या वांटिंग। वांटिंग यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि इसके साथ हमको इज, एम, आर या वाज वर्ब यूज करना पड़ेगा। तो जेनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वांट्स आएगा। जेनी सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। टू डॉग्स डैश 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 रनिंग इन द सर्कल। टू डॉग्स रनिंग इन द सर्कल। तो वर्ब क्या होगी? जब भी नाउन एक या एक से ज़्यादा है तो हमेशा प्लूरल आएगा। टू डॉग्स हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। पहला है इज, आर, एम, नन, तो हम बी ऑप्शन का यूज़ करेंगे, आर आएगा यहाँ पर। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा आपको सही लगा। राघव डैश 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 हिज मदर विद द डिशेस आफ्टर डिनर।
पहला है हेल्प, दूसरा है हेल्प्स, तीसरा है हेल्पिंग, चौथा है नन। राघव अपनी माँ की मदद करता है डिनर के बाद बर्तन धुलने में। तो राघव एक सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और बी ऑप्शन सही होगा जो कि होगा हेल्प्स। अब अगला सेंटेंस हम लोग देखेंगे, ऑल द चिल्ड्रन डैश 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 प्लेइंग सॉकर। ऑल द चिल्ड्रन डैश 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 प्लेइंग सॉकर, यानी सभी बच्चों की बात हो रही है, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। पहला ऑप्शन है लाइक, लाइक्स, लाइकिंग, नन। तो इसमें जो सही होगा पहला लाइक, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। कंगारूज डैश 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 दियर बेबीज इन दियर पाउच, यानी सभी कंगारूज की बात हो रही, किसी एक स्पेशल वन की बात नहीं हो रही है, तो ये प्लूरल नाउन बनेगा। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है कैरी, दूसरा है कैरीज, तीसरा है कैरिंग या फिर ऑल। तो ऑल तो होगा नहीं, कैरिंग भी नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए, कैरी, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। जेम्स डैश 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 ब्रेकफास्ट ट्वाइस अ वीक, यानी जेम्स हफ्ते में 2 बार ब्रेकफास्ट क्या करता है, उनको ऑप्शन में फिल करना है। पहला ऑप्शन है कुक, कुक्स, नन या कुकिंग। कुकिंग होगा नहीं, नन भी नहीं होगा। यहाँ पर जेम्स एक सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी बी ऑप्शन कुक्स आना चाहिए, क्योंकि वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं तब वो बन जाता है सिंगुलर। रिया डैश 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 ऑन द वे टू स्कूल, तो रिया क्या है, एक सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, इसमें सिंगुलर आनी चाहिए। पहला ऑप्शन है सिंग, दूसरा है सिंग्स, तीसरा है सॉन्ग, चौथा है नन। चौथा ऑप्शन होगा नहीं, डी एक सॉन्ग की बात कर रहा है, यहाँ पे वर्ब लेनी है। रिया सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पर सिंग्स, क्योंकि वर्ब में ऐसे यस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है। राधा डैश 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 गोइंग टू टेम्पल, राधा एक सिंगुलर नाउन है, वो मंदिर जा रही है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। एम आएगा नहीं क्योंकि वो हमेशा आई के साथ आता है, आर आएगा तो प्लूरल वर्ब के साथ आएगा। इसमें एक ऑप्शन बचता है इज, सिंगुलर, तो वही होगा यहाँ पर इज होगा, यानी ए ऑप्शन सही है। आई डैश 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 इन अ विलेज, पहला ऑप्शन है लिव, दूसरा है लिव्स, तीसरा है लिविंग, चौथा है नन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो आई, यू, वी, दे ये प्लूरल होते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो यहाँ पर लिव्स होगा नहीं, पहला ऑप्शन सही होगा लिव, आई लिव इन अ विलेज, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। आई डैश 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 अ पेन, बिल्कुल वैसे ही आई प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का भी यूज होगा, हैव, हैज, बोथ या नन। तो आई के साथ यहाँ पर हम यूज करेंगे हैव, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। अगला सेंटेंस हम इसके बाद देखेंगे और उसको भी इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग सही करेंगे। तो यहाँ पर हैव सही है। अब अगला सेंटेंस देखेंगे जो कि होगा 23। आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। द टीचर डैश 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 कंप्लीटेड दिस चैप्टर, तो यहाँ पे आर होगा नहीं, इसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। इज के साथ आ सकता है क्योंकि द टीचर सिंगुलर है, आर प्लूरल है, लेकिन इज यहाँ पे आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका पैसिव फॉर्म आना चाहिए। तो ये जो है एक्टिव है तो यहाँ पर द टीचर हैज कंप्लीटेड दियर चैप्टर। राम एंड श्याम डैश 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 बिजनेस पार्टनर, राम एंड श्याम यानी एक से ज़्यादा है, 2 यानी प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी आएगी। तो यहाँ पर हैज़ नहीं होगा, आर नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे। नहीं सॉरी, यहाँ पर हैव, हैज़ और हैड नहीं होगा क्योंकि इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल आएगी और प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे। राम एंड श्याम आर बिजनेस पार्टनर। मम्मी डैश 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 कुकिंग फूड, पहला ऑप्शन है एम, दूसरा है आर, तीसरा है इज, चौथा है नन। तो मम्मी एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो मम्मी के साथ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इज, मम्मी इज कुकिंग फूड, तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। इन सभी सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखें, पढ़ें और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप पढ़ते रहें, नई चीज़ों को लर्न करते रहें और सीखते रहें। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें क्योंकि इसमें सभी क्लासेस को कराया जाएगा ताकि आप इंग्लिश